हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े जो भी लाभार्थी हैं, चाहे वो बच्चे हो, गर्भवती धात्री महिला हो, उनके लिए उनके फेस का कैप्चर होना, एफआरएस होना, उनका आधार ई-केवाईसी पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू लाभार्थी का नाम जोड़ते समय ही होना चाहिए। अगर लाभार्थी का मोबाइल नंबर उसके पास नहीं है या फिर कई ऐसे पुराने जो है आधार कार्ड बने हैं जिनमें मोबाइल नंबर नहीं दिला गया था या फिर उसमें जो मोबाइल नंबर था वो बंद हो चुका है, तो ओटीपी नहीं मिलने के कारण जो है आधार में जो ई-केवाईसी पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत सिर्फ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह राज्यों में नहीं, जबकि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी है। हजारों आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों का नाम हटाने के संबंध में विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि अगर लाभार्थी का एफआरएस और ई-केवाईसी पोषण ट्रैकर ऐप में नहीं हो पाता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, फेस मैच नहीं हो रहा है या ओटीपी नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई भी दिक्कत हो, उसका नाम हटा देना है। इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है झारखंड के बोकारो की। चलिए हम दिखाते हैं। खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि यही स्थिति बिहार में भी है। अगर फेस कैप्चर, एफआरएस, ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो लाभार्थी को लिस्ट में रखना ही नहीं है। आंगनवाड़ी से संबंधित जितने भी कर्मचारी, चाहे वो सेविका, सहायिका या ऐसे जुड़े कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो समस्या इस खबर में आपको देखने को मिलेगी, ये समस्या सिर्फ बिहार क्या, झारखंड का, उत्तर प्रदेश वगैरह राज्यों की नहीं है। पूरे भारत में ये समस्या सेविकाओं को और लाभार्थियों को झेलनी पड़ी है। लेकिन विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसे लाभार्थियों को लिस्ट से ही बाहर कर देना है, क्योंकि वैसे लाभार्थी जिनका एफआरएस कंप्लीट हो पाता है और एफआरएस के पहले जो है ई-केवाईसी अब हो रहा है, तो ई-केवाईसी आधार का उनका कंप्लीट होता है तो ही वो लाभार्थी माना जाएगा, उसको ही रजिस्टर करना है। था बिना ऐसे लाभार्थी जिनका ई-केवाईसी एफआरएस नहीं हुआ है, उनको लिस्ट से बाहर कर देना है। लिखा गया आधार अपडेट नहीं होने से नहीं हो रहा फेस कैप्चर, लाभ से वंचित हो रहा है लाभुक। आधार में गड़बड़ी के कारण आंगनबाड़ी के 38,000 लाभुकों का नाम हटाने की तैयारी। ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको शुरुआत में बता दूँ, ये झारखंड राज्य के बोकारो जिला की खबर है। हालांकि बिहार में भी यही नियम है, उत्तर प्रदेश में भी यही नियम है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही नियम है कि अगर लाभार्थी का एफआरएस, ई-केवाईसी नहीं होता है तो उनको हटा देना है। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। इसमें लाभुकों का ऑनलाइन आधार कार्ड, ई-केवाईसी करने के साथ फेस कैप्चर भी करना है। जिले में 2256 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,31,809 लाभुक है। अभी तक 93,000 का ही फेस कैप्चर और ई-केवाईसी हुआ है, जो 70% के लगभग है। महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा सेविकाओं को निर्देश दिया गया है कि जिनका फेस कैप्चर नहीं हुआ है उनका लिस्ट ऑफिस में जमा करें और उनका नाम लाभुकों की सूची से हटा दिया जाएगा। जब आधार अपडेट होगा तो फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी कि अगर किसी लाभार्थी को आपको जोड़ना है तो उसके आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर उस लाभार्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाता है और ओटीपी देने के बाद ही केवाईसी होता है। और लाभार्थी का फेस मैच होना चाहिए, यानी कि एफआरएस भी होगा, तभी उसको लिस्ट में रखना है। इस तरह 38,000 से ज़्यादा लाभुकों के नाम जो है सूची से हटाने की तैयारी है। जबकि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मनाया जा रहा पोषण माह में डाटा एंट्री की स्थिति भी इस जिले में खराब है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर सेविकाओं को फोटो ऑनलाइन एंट्री करें, लेकिन बोकारो जिला में 60% ही डाटा एंट्री हुई है। तो डाटा एंट्री का काम भी पूरे भारत में चल रहा है। मोबाइल नंबर बदलने से ओटीपी नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांव के कई ऐसे बच्चे के माता पिता हैं जो काफ़ी पहले उन्होंने आधार कार्ड बनवाया था और उसमें जो मोबाइल नंबर दिया था वो या तो बंद हो चुका है या फिर गुम हो चुका है, तो ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ई-केवाईसी ही नहीं हो पा रहा है। ई-केवाईसी नहीं होने के चलते एफआरएस की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होती है, इसलिए लाभार्थी जो है वो जुड़ नहीं पा रहा है। तो इसको जो है पहले अपडेट कराकर सब चीज़ सही कराकर जो है काम कराने के लिए प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। 11 में से 9 परियोजना में सीडीपीओ नहीं है, प्रभार में काम चल रहा है। इसके अलावा ये झारखंड जिले में, राज्य में भी जो कई समस्या है कि कई परियोजनाओं में सीडीपीओ के प्रभाव इसमें काम चल रहा है। किस प्रखंड में कितना फेस कैप्चर हुआ झारखंड के रिलेटेड है, ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समस्या हर जगह है और लाभुक का नाम हटाने की तैयारी है कि अगर ई-केवाईसी एफआरएस नहीं है तो वो लाभुक नहीं है। जब उनका सारा डिटेल अपडेट होगा, आधार अपडेट होगा, तो ही उसको जोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें थी ई-केवाईसी, आधार, एफआरएस के संबंध में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।